नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घुमन लैब्स। और आज की इस वीडियो में हम एक गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक टैबलेट है जिसका नाम है वेकम वन बाय CTL472। और मैंने इसको 3600 रुपये यानी कि 3600 रुपये यानी कि 3600 रुपीज़ का लिया था, ख़रीदा था। और मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग 1 साल हो चुका है। एक्चुअली 1 साल से ऊपर ही हो चुका है। और ये जो रिव्यू वीडियो मैंने बनाई है, इसको मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो पहला सेक्शन होगा वो मैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, और जो सेकंड सेक्शन होगा उसको मैं सेटअप बताऊंगा, जो इसके ड्राइवर है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा वो बताऊंगा। और जो थर्ड होगा सेक्शन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं या मैं कौन सा पर्सनल प्रोग्राम प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए। और फोर्थ में मैं आपको ड्राइंग इन एक्शन बताऊंगा, और लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि इज़ इट वर्थ बाइंग, इज़ इट अ प्रोडक्ट दैट इज़ वर्थ योर मनी। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो पहली चीज़ जो दिमाग में आता है, मटेरियल क्या होगा। तो इसका जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक। और जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट से ब्लैक है और पीछे से रेड है। ठीक है। और इसमें अगर मैं आपको साइज़ की बात बताऊं तो इसका जो साइज़ है, जो एक्चुअल साइज़ है वो है 8.2 × 5 × 8 इंचेस। ये इसका एक्चुअल साइज़ है। मगर इसका जो एक्टिव एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं वो है 6 × 3.7 इंचेस। ठीक है। और इसका जो एक्टिव एरिया है वही है जहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आप अगर डॉट्स के बिटवीन में कोई भी स्ट्रोक लगाते हैं तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसमें जो फ्रंट में एक एलईडी इंडिकेटर भी है जो कि बता देता है कि ये पीसी से कनेक्टेड है या नहीं। तो आप उससे पता कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये पीसी से कनेक्टेड है या नहीं, वो जल जाएगा। और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको माइक्रो यूएसबी स्लॉट दिखेगा, और जो राइट साइड में है एक मेन जो है वो पेन होल्डर आपको मिल जाएगा। अच्छा, पेन की बात चल ही रही है तो पेन का जो मटेरियल है वो भी प्लास्टिक ही है, मगर उसमें ना 2 बटन्स भी आपको दिखाई देंगे, और ऊपर की साइड में आपको वेकम की ब्रांडिंग भी दिखाई देगी। अच्छा, जो पेन है उसमें आपको बिल्कुल भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बैटरी है ही नहीं। इट इज़ बैटरी लेस, कोई बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसकी जो प्रेशर सेंसिटिविटी है वो है 2048, जो कि एज अ बिगिनर, जो कि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोफेशनल ना डाउनग्रेड होगा, वो अपग्रेड ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये टैबलेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी मोर देन इनफ है। ठीक है। अगर मैं बटन्स की बात करूं, जो कि उसके पेन के अंदर जो बटन्स आते हैं वो कॉन्फ़िगरेबल हैं। अच्छा, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको इंडिपेंडेंटली यानी कि यूनिवर्सली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप उसके बटन्स के साथ क्या करना चाहते हैं। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ आप उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि यूनिवर्सली जब भी आप फर्स्ट बटन दबाएं तो राइट क्लिक हो, तो वो हो सकता है। और आप चाहते हैं कि आप जब भी फ़ोटोशॉप यूज़ करें और फर्स्ट बटन दबाएं तो वो अंडू हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। खैर, ये तो हो गई फ्रंट की बात। अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक में 4 रबर फीट हैं, ताकि अगर आप किसी भी सरफेस पे रखते हैं तो उससे वो हिलेगा नहीं। तो ये हो गई एक चीज़। और आपको अपना नाम लिखने के लिए भी एक जगह मिलती है बैक में, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ है जो कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेटअप एंड इंस्टॉलेशन पे। तो सेटअप बहुत सिंपल है इसका। आपको कुछ नहीं करना। आपको जो बॉक्स है उसके अंदर आपको यूएसबी केबल मिला होगा, तो आपको प्लग करना है वो अपने टैबलेट से। जो माइक्रो यूएसबी है उसको प्लग करना है टैबलेट से, और आपका जो यूएसबी आपको उसको कनेक्ट करना है कंप्यूटर से। उसके बाद आपको जाना है www.wacom.com/start
/1, फिर आपको एंटर मारना है। तो जो आपकी वेबसाइट आएगी वहाँ से आप अपना ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको उसको डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट यस यस करना है, यानी कि जितने भी एफर्मेटिव वर्ड्स हैं आपको उनको दबाना है। उनको दबाने के बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पीसी को रीस्टार्ट करने के बाद आपका वेकम का जो सेंटर है, कॉन्फ़िगरेशन सेंटर, वो भी खुल जाएगा। जो सेटिंग सेंटर्स है वो भी खुल जाएगा। और जो अगर आप अपने टैबलेट की सेटिंग्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ को चेंज करा चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बटन्स का बताया था जो कि कॉन्फ़िगरेबल है, आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको एक्सप्लोर करिए तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये था इसका सेटअप। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम टू यूज़। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू यूज़ फोटोशॉप, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ोटोशॉप खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि अभी वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आता है और आपको पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन दे के फ़ोटोशॉप खरीदना पड़ता है। तो मैं प्रिफ़र करता हूँ, अगर आप एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं जो कि डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या डिजिटल पेंटर बनना चाहते हैं, तो मैं खुद जो यूज़ करता हूँ प्रोग्राम, उसका नाम है स्केचबुक, जो कि ऑटोडेस्क ने बनाया है और जो कि अभी उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है और ये एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। आपको मैं उसके एग्जांपल्स भी बता दूंगा। तो जो स्केचबुक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आप उसको sketchbook.com पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो डिजिटल आर्ट जर्नी है मेरे हिसाब से वो शुरू हो जाएगी। आप यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे हैं जो कि स्पेसिफिक इसी चीज़ के ऊपर है कि आप अपनी डिजिटल पेंटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रोक मार सकते हैं, मतलब आप जो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जो कि स्केच बुक के ऊपर बने हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये प्रोग्राम को यूज़ करना चाहिए। नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, मैं आपको ड्राइंग इन एक्शन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी मेरी मेरी फेवरेट जो ड्राइंग है मैं आपको वो बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने किसी भी फेवरेट कैरेक्टर को, जिसको भी आप लाइक करते हैं, उसको आप ओपन कर लीजिए स्केच बुक पे, और उसकी जो ओपेसिटी है लेयर में, उसको आप 50% या उससे कम कर लीजिए। कम करने के बाद आप एक नई लेयर बनाइए और उसको नई लेयर पे कॉपी करने की कोशिश कीजिए। तो जो भी ब्रश आप यूज़ करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ब्रश है उसको यूज़ कीजिए। तो शुरू में थोड़ा शायद इतना अच्छा नहीं बनेगा, बट जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा तो आपका ना ये जो सीखने का प्रोसेस है ये काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को किसी ने टिप दी थी कि यूट्यूब पे एक बहुत ही है ना शॉर्ट मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है पेपरमैन। पेपरमैन की जितने भी स्टिल्स थे मैंने उनको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उनको ओपन किया स्केच बुक पे करने के बाद मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद, मतलब ओपन करने के बाद उसकी ओपेसिटी कम करी और न्यू लेयर पे उसको ड्रॉ किया। जितने भी स्टॉक था जैसे बनाया था मैंने बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ना एक प्रैक्टिसिंग थे वो। तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी कि जूम इन कैसे करें, जूम आउट कैसे करें, फ़ोटो को रोटेट करके स्ट्रोक कैसे मारें। तो ये चीज़ें ओवर द टाइम यू विल गेट टू नो। तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे आप सीखेंगे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, जो कि आपको करना भी चाहिए। और चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम कंक्लूजन पे, या कि इसका लास्ट वर्डिक्ट पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ट्रेडिशनल पेंटर हैं या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, या एज अ नॉर्मल यूज़र भी जो कि सिंपल पेन और पेपर से आ रहा है,
तो एक लर्निंग कर्व तो रहेगा, चाहे आप महंगे से महंगा टैबलेट ले लीजिए, चाहे आप सस्ते से सस्ता ले लीजिए, एक लर्निंग कर्व तो रहेगा। और टू बी ऑनेस्ट, ये आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में। मेरे हिसाब से 1 या 2 हफ्ते ज़्यादा लगेंगे। अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, 2 हफ्ते के बाद आपको पता लग जाएगा कि टैबलेट कैसे वर्क करता है और टैबलेट को कैसे यूज़ करना है। आपका हाथ सेट हो जाएगा। जो आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन है, उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है, मैंने आपको 2 हफ्ते बहुत मिनिमम बताए हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीना लग जाएगा। बट जब ये सेट हो जाएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ एक वर्थ इट है। अच्छा, ये तो लर्निंग कर्व की बात आ गई। अगर मैं आपको प्रोडक्ट का कौन बताऊं कि इसमें क्या कमी है प्रोडक्ट में, तो मुझे इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं लगी सिवाय एक के। और वो एक कमी ये है कि जो इसका एक्टिव एरिया है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, वो छोटा है, यानी कि वो स्मॉल है। तो अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट होता कि आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वेकम एक जापानीज़ बेस्ड कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है डिजिटल आर्टिस्ट में, डिजिटल पेंटर्स में। और ये एक तरीके से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है कि यू हैव टू हैव अ वेकम टैबलेट। तो ये ट्राइड एंड यूज प्रोडक्ट है, और मैंने खुद ये परचेज़ किया और मैंने खुद ये महसूस किया एज अ बिगिनर। मेरे लिए ये एक्टिव एरिया इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। बट हाँ, बट एज यू ग्रो, क्योंकि एक्टिव एरिया स्मॉल है, तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आई कैन अचीव वट अदर पीपल आर अचीविंग। जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई क्रिएटिविटी। तो इन दी एंड अगर मुझसे पूछे कि इज इट वर्थ इट फॉर अ बिगिनर, आई विल डेफिनेटली से येस, इट इज़ वर्थ इट। तो इन दी एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए। हाँ, बट मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी का भला हो सकता है इसको शेयर करने से, तो उनको शेयर कीजिए। वैसे कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, इन दी एंड, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।